इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्लोडिपिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये बीपी के लिए दी जाने वाली दवाई है। जैसे कि सभी दवाइयाँ होती है, इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हालांकि सभी मरीजों में इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देते हैं और धीरे धीरे करके बॉडी इनके साइड इफ़ेक्ट्स के साथ में एडजस्ट कर लेती है और उसके बाद में आपको ये फील भी नहीं होते हैं और ये दिक्कत अपने आप चली भी जाती है। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जिनके बारे में मैं बताऊँगा। कॉमन का मतलब ये है कि 100 मरीजों में से कम 1-2 से ज़्यादा में ये प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है और ये कुछ समय के बाद में अपने आप ख़त्म भी हो जाती है। तो सबसे पहले आता है सर दर्द। अगर आपको एम्लोडिपिन लेने के बाद में शुरुआती टाइम पे सर दर्द हो रहा है तो ये कॉमन है। इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आराम फरमाइए और लिक्विड डाइट जो है वो लेते रहिए। अल्कोहल वगैरह अगर आप पहले से ले रहे हैं तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए। ये वैसे भी आपके लिए सही नहीं है हाइपरटेंशन के इलाज के लिए। 1 हफ्ते तक ये सर दर्द अगर रहता है, अगर उसके बावजूद भी नहीं जाता है तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। या ये सर दर्द ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सीवियर हो जाता है, तब भी आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। फीलिंग डिज़ी, मतलब आपको कभी कभी ऐसे डिजीनेस सा फील हो जाता है कि चक्कर आने जैसी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि एम्लोडिपिन जो है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट करती है बीपी को कम करने के लिए, और जिसकी वजह से कई बार डिज़ी फील भी होता है। बीपी कम होने की वजह से आपको लगता है कि सर जो है बिल्कुल हल्का हल्का हो गया है। तो उसका इलाज सिर्फ यही है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं आराम से बैठ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए और आराम से लेट जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और जब भी एम्लोडिपिन शुरुआत में शुरू करी है तो उस टाइम पे आपको बाइक वगैरह ड्राइव नहीं करना चाहिए या कोई मशीनरी नहीं चलानी चाहिए। कुछ टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली सेटल होना शुरू हो जाता है। फिर आती है कि आपके चेहरे पे ऐसा लगेगा कि चेहरे की स्किन जो है, बॉडी की स्किन जो है, ख़ास तौर से चेहरे की स्किन, वो काफ़ी फ्लशी फील होगी, आपको काफ़ी वार्म फील होगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन होता है और ब्लड फ्लो की वजह से वो गरम वार्म लग सकती है। चिंता की बात कुछ नहीं है, कुछ दिनों के बाद में ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप साथ में एक ये चीज़ करिए, ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल वगैरह ये सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। और जो है जब आपको ये फील हो तो जो थोड़ी ठंडी जगह पे या खुले में बाहर जो है हवा में थोड़ी देर बैठिए और मुँह धो लीजिए, तब भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी हार्ट बीट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई सी या ज़ोर से बजती है, तो ये भी काफ़ी रेगुलरली होता है। इस दवाई लेने के बाद में करना कुछ नहीं है, आराम से बैठ जाइए, लेट जाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया होगा जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो, और कुछ दिनों के बाद में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है हफ्ते के बाद भी, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। या इसके लक्षण बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तब भी अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ख़ास तौर से तब जब आप एक हार्ट के पेशेंट हैं। फिर एक बहुत ही कॉमन जो है, ये शायद सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाने वाला सिम्टम है, जो 10% के करीब पेशेंट में नोटिस किया जाता है। आपके जो पैर है या एंकल है, एडी है, वो उस पर स्वेलिंग आना, उसको पीडल एडिमा बोलते हैं। एंकल स्वेलिंग हो जाती है वेजोडाइलेशन की वजह से, उस जगह पे जो है फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। जैसे आप चलेंगे वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब डोज इसकी ज़्यादा दी जाती है या डोज बढ़ा दी जाती है, उस समय में ये चीज़ होती है। अगर आप अपना पैर थोड़ा सा ऊपर करके पिलो रख के सोएंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे सेटल भी हो जाता है। इसके अलावा स्किन के ऊपर कई बार जो डार्क कलर के चकत्ते भी बन जाते हैं, वो भी समय के साथ में जब डोज ज़्यादा होती है, तो जब डोज बढ़ाते हैं तब वो हो जाते हैं। उसके लिए चिंता नहीं करना। कुछ मरीजों में जो है हाथ पे पैर पे खुजली भी होती है, वो भी अपने आप धीरे धीरे करके सेटल हो जाएगी। कुछ साइड इफ़ेक्ट, जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, जो बहुत ही रेयर होती है, आप ये मान के चलिए 10,000 में से जो अगर 10,000 मरीज़ एम्लोडिपिन ले रहे हैं तो शायद 1 या 2 में ही ये प्रॉब्लम होगी। तो उस सिचुएशन में अगर आपके कोई दस्त नहीं लग रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम नहीं है और एकदम से पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा सिक हो फील कर रहे हो, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको जो सीरियस सिम्टम हो, लेकिन ये होगा बहुत ही कम। इसके अलावा जो है जॉन्डिस, आँखों पे पीलापन वगैरह, क्योंकि लीवर को अफेक्ट कर सकता है, ये भी बहुत ही कम रेयर होता है। और ये इतना रेयर होता है कि इसके कारण जो है अगर किसी को एम्लोडिपिन की ज़रूरत है तो उसका बंद नहीं कर सकते हैं, उसको दी जाती है, क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत रेयर होते हैं और होते भी हैं तो उनको संभाला जा सकता है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, कुछ जैसे कि रूटीन एलर्जी होती है लोगों को, कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। अगर किसी भी तरह की कोई आप बहुत ज़्यादा
खुजली या आँखों का स्वेलिंग होना या स्किन का छिलना या फिर सांसों से अपनी सांस से जो है व्हीजिंग की आवाज़ आना या चेस्ट में थ्रोट में टाइटनेस फील हो रहा है, तो ये एक तरह का एनाफाइलैक्सिस और एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इसके लिए तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना आपको चाहिए। तो ये थे एम्लोडिपिन के साइड इफ़ेक्ट। अगर आप इनमें से कोई फेस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात कीजिए। ज़्यादातर जो है समय के साथ में अपने आप ठीक हो जाएंगे, कुछ रह जाते हैं तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।